नमस्कार, दलित न्यूज नेटवर्क में आपका स्वागत है। कल 18 अप्रैल को देश भर में दूसरे चरण के लिए वोट डाले जाएंगे। उत्तर प्रदेश पर सभी लोगों का ध्यान है, जहां पे जबरदस्त चुनावी घमासान देखने को मिल रहा है। देश भर के साथ ही उत्तर प्रदेश की 8 सीटों पर भी कल मतदान होने वाला है। वो कौन कौन सी सीटें हैं और उन सीटों पर कौन है मुख्य पार्टियों के प्रत्याशी, आपको बताएंगे अगले 4-5 मिनट में। बने रहिए दलित न्यूज नेटवर्क के साथ। 8 सीटों में से 4 सीटें आरक्षित हैं, जबकि 4 लोकसभा सीटों पर उत्तर प्रदेश में कल सामान्य प्रत्याशियों के लिए वोट डाले जाएंगे। एक एक करके आपको बताएंगे। और इस चरण में यूपी में जो 8 सीटों पर चुनाव है, 6 सीटों पर बसपा के प्रत्याशी हैं गठबंधन के तहत, जबकि एक सीट पर रालोद और सपा के प्रत्याशी मैदान में हैं। वो कौन सी सीटें हैं वो भी आपको बताएंगे। नगीना का रुख करते हैं। नगीना आरक्षित सीट है। यहाँ गिरीश चंद्र जाटव को बहन जी ने टिकट दिया है, जबकि डॉक्टर यशवंत सिंह यहाँ भाजपा प्रत्याशी हैं और ओमवती देवी यहाँ कांग्रेस की प्रत्याशी हैं। आगे चलते हैं और अमरोहा की बात करते हैं। अमरोहा में बहुत कांटे का मुकाबला होने वाला है, क्योंकि वहां बसपा ने कुंवर दानिश अली को मैदान में उतारा है। उनके सामने भाजपा के कंवर सिंह तंवर होंगे और सचिन चौधरी कांग्रेस के टिकट पर मैदान में है। अमरोहा में बहन जी ने एक रैली भी संबोधित करी थी। और कुंवर दानिश अली, आपको मैं बता दूं कि कुंवर दानिश अली जेडीएस छोड़कर हाल ही में बसपा में आए थे और कुंवर दानिश अली और उनके परिवार का संबंध पश्चिम उत्तर प्रदेश से ही है। डासना क्षेत्र के वो निवासी हैं। वहीं पे उनके पिताजी ने भी राजनीति करी थी। इसके अलावा बुलंदशहर की बात करते हैं। बुलंदशहर इस बार हॉट सीट है। जबरदस्त कांटे का मुकाबला यहाँ देखने को मिलने वाला है। कल कितना वोट होता है देखेंगे। योगेश वर्मा पूर्व विधायक हैं बहुजन समाज पार्टी के हस्तिनापुर विधानसभा से। उनकी जो पत्नी है वो मेरठ की मेयर है और भोला सिंह को वो मुकाबला देंगे। भोला सिंह वर्तमान में भाजपा के सांसद हैं बुलंदशहर से, और बंशी सिंह कांग्रेस के यहाँ पर प्रत्याशी हैं। तो सीधी टक्कर यहाँ पर बसपा और भारतीय जनता पार्टी में देखने को मिलेगी। योगेश वर्मा के चुनाव क्षेत्र में बहन जी ने एक बड़ी जनसभा को संबोधित किया था, जिसका पूरा प्रसारण आपने दलित न्यूज नेटवर्क पर देखा था। बुलंदशहर इसलिए खास है क्योंकि बुलंदशहर में आज तक बसपा ने अपना खाता नहीं खोला है। हालांकि समाजवादी पार्टी एक बार यहां से अपना प्रत्याशी जिताने में सफल रही है। कल्याण सिंह का क्षेत्र है। कल्याण सिंह जीते हैं यहां से और भाजपा का लगातार ये कट रहा है। अलीगढ़ पहुंचते हैं। अलीगढ़ में अजीत बालियान, डॉक्टर अजीत बालियान बसपा के प्रत्याशी हैं। उनके सामने होंगे सतीश कुमार गौतम भाजपा से, जबकि कांग्रेस के विजेंद्र सिंह चौधरी उनको यहां से टक्कर देंगे। अलीगढ़ मजबूत सीट है। अगर सब कुछ ठीक रहा, जो समीकरण बसपा की तरफ बनते दिखाई दे रहे हैं, उसमें बसपा को बड़ा फायदा नजर आया, क्योंकि यहाँ पे जाट और दलित और मुसलमान गठजोड़ पूरी तरह से ये सीट बसपा के खाते में डालने को तैयार है। वैसे भी यहाँ से बसपा के ही मेयर मोहम्मद फुरकान जीते थे नगर निगम में, उन्होंने फतेह हासिल की थी। तो ये एक बड़ी बात है। मेयर का जीतना बसपा के लिए एक नई चीज हुई थी। हाथरस की आरक्षित सीट है। ये सपा के खाते की सीट है। समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी रामजीलाल सुमन यहाँ पर मैदान में उतरे हुए हैं और अखिलेश यादव ने हाथरस के क्षेत्र में अच्छा प्रचार किया था और बड़ी जनसभा को संबोधित किया था। राजवीर दिलेर यहाँ से भाजपा के प्रत्याशी हैं, जबकि त्रिलोकी राम यहाँ कांग्रेस की दावेदारी पेश करेंगे। पश्चिम उत्तर प्रदेश में एक बात तो साफ है कि अमूमन सीधा मुकाबला गठबंधन और भारतीय जनता पार्टी में होगा। कांग्रेस कुछ वोट जरूर लेगी और उस वोट काटने से नुकसान किसका होता है, गठबंधन का होता है नुकसान या फिर भाजपा का नुकसान होता है, ये देखना रोचक रहेगा। मथुरा की हॉट सीट है। मथुरा में कुंवर नरेंद्र सिंह प्रत्याशी हैं राष्ट्रीय लोक दल की, और मथुरा जाना जाता है अपने जाट मतदाताओं के लिए भी। बड़ी संख्या में वहां पे जाट मतदाता हैं। जो मथुरा में क्षेत्र है, छाता का इलाका है। हेमा मालिनी यहाँ से चुनाव मैदान में दोबारा उतरी हैं। एंटी इनकम्बेंसी उनके सामने प्रबल है। क्षेत्र के लोग कहते हैं कि हेमा मालिनी दोबारा लौटकर नहीं आई चुनाव जीतने के बाद, जबकि कांग्रेस के महेश पाठक भी मैदान में है। कुंवर नरेंद्र सिंह को बड़ा फायदा होने वाला है, क्योंकि मथुरा में दलितों की आबादी भी ठीक ठाक है, अच्छी आबादी है, और ऐसे में जो समीकरण है वो उनके पक्ष में बन सकते हैं। समाजवादी पार्टी का भी यहाँ पर अच्छा वोट है। ऐसे में इस बार मुश्किल हो सकती है हेमा मालिनी को, और जो बड़ा एंटी इनकम्बेंसी ना सिर्फ अपना खुद का बल्कि उत्तर प्रदेश की राज्य सरकार का भी और केंद्र सरकार का भी एंटी इनकम्बेंसी भाजपा के एक एक सांसद को झेलना पड़ रहा है। कई जगहों से खबरें आ रही हैं जहां पे भाजपा के सांसदों को प्रचार के लिए घुसने नहीं दिया जा रहा गांव में। आगरा आरक्षित सीट से मनोज कुमार सोनी मैदान में है। एसपी सिंह बघेल
भाजपा के टिकट पर मैदान में, जबकि प्रीता हरित को आप जानते होंगे। प्रीता हरित एक अम्बेडकरवादी आंदोलनकर्ता थी और लगातार काम करती थी समाज में, लेकिन आखिरकार वो कांग्रेस में चली गई, जैसा कि अमूमन होता है। और कांग्रेस इसी तरह से दलित नेताओं को तैयार करता है। एक पैटर्न है सीधा साधा, युवाओं को मीडिया में भेज देता है, लगातार उनको दिन में 5-5 डिबेट वो करते हैं, उसके बाद फिर वो कांग्रेस में चले जाते हैं। और मीडिया को भी वही युवा पसंद है जो कि कांग्रेस की बात करें, एक इंडिपेंडेंट दलित विश्लेषक, एक बहुजन समाज या बसपा की बात करने वाले युवाओं से मीडिया थोड़ा कतराती है। तो फतेहपुर सीकरी का रुख करते हैं। फतेहपुर सीकरी में बहुत कुछ घटनाक्रम देखने को मिला। पहले वहां से सीमा उपाध्याय बसपा के प्रत्याशी होने वाले थे, लेकिन उनके इंकार करने के बाद वहां गुड्डू पंडित को, श्री भगवान शर्मा उर्फ गुड्डू पंडित को बसपा का प्रत्याशी बनाया है। गुड्डू पंडित डिबाई के पूर्व विधायक हैं और अपने दबंग अंदाज के लिए जाने जाते हैं, विवादों से भी घिरे रहते हैं। और अभी आपको मंच पे नजर आए होंगे क्योंकि फतेहपुर सीकरी और मथुरा और आगरा की संयुक्त सभा आगरा में देखने को मिली, जहां बहन जी की अनुपस्थिति में आकाश आनंद ने संबोधित किया। और आगरा की सीट भी काफी हद तक कठिन थी मनोज कुमार सोनी जी के लिए। हालांकि धुआंधार प्रचार चल रहा है, लेकिन प्रीता हरित के आने से खतरा था कि वोट बढ़ सकती हैं। और प्रीता हरित भी एक जाना माना चेहरा है, लेकिन क्योंकि चुनाव आयोग ने जो बैन लगाया उसके बाद जो घटनाक्रम हुआ, उससे सीधे तौर पे जो बाजी है वो पलटती हुई नजर आ रही है। राजकुमार चाहर यहाँ भाजपा के प्रत्याशी होंगे और राज बब्बर यहाँ से कांग्रेस के प्रत्याशी होने वाले हैं। तो आप ये देख रहे थे दलित न्यूज नेटवर्क पे रिपोर्ट। शेयर करें, सब्सक्राइब करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। केवल देख लेने से बात नहीं बनेगी। कमेंट करके बताइए कल जो चुनाव होने वाले हैं उसमें क्या कुछ परिणाम हो सकता है, गठबंधन कितने बटा 8 का परिणाम ला सकता है और भाजपा के पक्ष में कौन सी सीट जाने की संभावना है। आपके कमेंट का इंतजार रहेगा।